The Indian Navy's guided missile destroyer, the INS Chennai, is now moving towards the vessel. नौसेना के विमान हाईजैक जहाज पर नेवी की पैनी नजर। इसी साल के मतलब ये साल खत्म नहीं हुआ और इंडिया ने जो है दूसरा एयरक्राफ्ट कैरियर जो है वो बिल्ड करना स्टार्ट कर। प्राइम मिनिस्टर मोदी's इंटरव्यू विद इंडिया टुडे वेयर ही सेड के मैं तमाम फैसले जो हैं विल डू फ्रॉम द प्रिज्म ऑफ नेशन। अगवा जहाज की ओर बढ़ रहा है आईएनएस चेन्नई। भारतीय नौसेना काफी एक्शन मोड में आ गई है। भारतीय नौसेना के डिस्ट्रॉयर, लड़ाकू पोत और लड़ाकू विमान लगातार उस इलाके का गश्त कर रहे हैं। मैं बात बताऊं, इंडियन जो नेवी है उनके स्पोक्स पर्सन ने भी इस पे कमेंट कर दिया है। इंडियन नेवी का जो मिशन डिप्लॉयड है जो डिफरेंट जगहों पे और उन्होंने इस मैरीटाइम जो इंसिडेंट हुआ है अरेबियन सी में जिसमें हाईजैकिंग हुई है उस पे दे हैव स्पोकन अप और कहा जाता है कि 5 से 6 लोग इसके ऊपर मौजूद हैं जिन्हें आप मिलिटेंट्स। भारत में बोहरा अर्ब में 3 जंगी बहरी जहाज तैनात कर दिए गए। वाकयात के बाद तो बाकायदा एक जंग जो है वो छिड़ गई है। The United States and the United Kingdom are warning the Yemen-based Houthis of consequences in the case of any more attacks on ships in the Red Sea. नमस्ते दोस्तों, जय हिंद। निक न्यूज़ बर्नर की रिएक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, सोमालिया के तट के पास हाईजैक किए गए जहाज MV लीला नॉर्फो के रिगार्डिंग भारतीय नौसेना ने एक बड़ा फैसला लिया है। भारतीय नौसेना ने INS चेन्नई को उसके पीछे भेज दिया है। अगवा किए गए जहाज पर 15 भारतीय मेंबर भी शामिल हैं। एक सेना के अधिकारी द्वारा जानकारी दी गई है कि भारतीय सेना का जहाज INS चेन्नई अपहरण की स्थिति से बचाने के लिए हाईजैक किए गए जहाज की ओर बढ़ रहा है। साथ ही भारतीय नौसेना के अधिकारी ने कहा था कि भारतीय नौसेना MV लीला नॉर्फो पर नजर गड़ाए हुए है, जिसके बारे में जानकारी गुरुवार शाम को मिली थी और कहा चालक दल के साथ कम्युनिकेशन बनाए हुए है। और जब से भारतीय सेना को जहाज की हाईजैक की खबर मिली है तब से भारतीय नौसेना अलर्ट मोड पर है। भारतीय नौसेना हाईजैक किए गए जहाज पर और हर एक स्थिति पर नजरें रखे हुए है। जहाज पर लेबनानियन झंडा भी लगा हुआ है। तो चलते हैं आगे की वीडियो की तरफ। धन्यवाद। आजाद हुआ था तो इंडिया में एक सुई भी नहीं बनती थी और आज इंडिया ना सिर्फ हर चीज अपने मुल्क में बना रहा है बल्कि दूसरे मुल्कों को एक्सपोर्ट भी कर रहा है। इसी पर आज हम बात करेंगे पाकिस्तान के अवाम से कि 75 सालों में इंडिया कहां से कहां पहुंच गया और पाकिस्तान क्या कर रहा है, पाकिस्तान कहां पर एग्जिस्ट करता है। तो आइए इसी पर बात करते हैं पाकिस्तान की अवाम से। एक जो हाईजैकिंग की वाकया हुआ है अरेबियन सी के अंदर, एक लाइबेरियन फ्लैग्ड वेसल है, उसका नाम MV लीला नॉर्फोक है जो कि हाईजैक हुई है 4 जनवरी को। 15 इंडियंस उसके ऊपर थे कहा जाता है और आपको पता है कि इंडियन नेवी ऑलरेडी अपने शिप्स जो है वो INS चेन्नई और ये जो है वो भेज चुकी हुई है और ये चीज़ें हैं। और इस पे मैं बात बताऊं, इंडियन जो नेवी है उनके स्पोक्स पर्सन ने भी इस पे कमेंट कर दिया है। इंडियन नेवी का जो मिशन डिप्लॉयड है जो डिफरेंट जगहों पे और उन्होंने इस मैरीटाइम जो इंसिडेंट हुआ है अरेबियन सी में जिसमें हाईजैकिंग हुई है उस पे दे हैव स्पोकन अप और कहा जाता है कि 5 से 6 लोग इसके ऊपर मौजूद हैं जिन्हें आप मिलिटेंट्स कह लें, जिन्हें आप आर्म्ड पर्सनल कह लें, जो भी आपने कहना है। अब ये कहा जाता है कि ये जो एक INS चेन्नई था जो इस इलाके में था उसको उन्होंने डाइवर्ट किया और डिप्लॉय किया मैरीटाइम सिक्योरिटी ऑपरेशन के हवाले से इस वेसल पे और अब देखना ये है कि इंडिया इसमें क्या कर पाता है। और इंडियन नेवी ने अपने जो शिप्स हैं वो ऑलरेडी इस इलाके में भेजे हुए हैं। डिफेंस मिनिस्टर जो है राजनाथ सिंह साहब वो कह चुके हैं कि हम जिसे कहते हैं ना कि हम बदला लेंगे, हम उनको ढूंढ निकालेंगे, ये चीज़ें वो सारी की सारी ये कह चुके हुए हैं और ये कह रहे हैं। अब क्वेश्चन ये बनता है जो इस इंसिडेंट के हवाले से कि एक तो जैसे मैंने शुरू में आपको कहा कि अमेरिकन कॉन्टीन्यूसली एक ही चीज़ कह रहे हैं कि जो एक मल्टीनेशनल नेवल कोलिशन है जिसको ऑपरेशन प्रॉस्पेरिटी गार्डियन के नाम से इंडिया को इनवाइट किया गया ताकि हम जो यमनी होतीज़ के जो हैं उसमें आए। देखिए, इंडियंस बड़े स्मार्ट हैं, दे डोंट वांट टू बी गेट लेबल्ड विद द अमेरिकन्स। ये मूव
अफगान तालिबान की भी है। मैं आपको बात बताऊं आपको वो कैसे। अफगान तालिबान said that we are not going to get any support from the United States for eliminating Al-Qaeda or Daesh. We will do it ourselves. वो कहते हैं क्योंकि अगर हमने ये किया तो there could be consequences for that for us. हमारे लिए उसके consequences हो सकते हैं। अब इसी साल के मतलब ये साल खत्म नहीं हुआ और इंडिया ने जो है दूसरा एयरक्राफ्ट कैरियर जो है वो बिल्ड करना स्टार्ट कर दिया। क्या कहेंगे इंडिया की कितनी बड़ी अचीवमेंट है कि वो एक के बाद एक चीज बनाने पर फोकस कर रहे हैं। जी, मैं आपको थोड़ा बहुत अपने नॉलेज शेयर करूंगा कि मुझे याद है कि इंडिया ने हमारे इधर माइक्रोसॉफ्ट ने जो है ना वो प्रोग्राम किया था कि हमने इधर यहाँ पे ना माइक्रोसॉफ्ट करना है, बनाना है। तो हमारे इधर तो वहाँ पे तब जो था वो बिजली का बड़े इशू थे, टेक्नोलॉजी के बड़े इशू थे। तो उन्होंने समझ लें कि हाफ बिल्ड जो है ना बिल्डिंग छोड़ दी। वो इंडिया मूव कर गए। वो वहाँ पे ये हुआ कि इंडिया ने उनको 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट दिया। शॉर्टली आपको बता रहा हूँ उन्होंने उन 3 सालों में क्या किया, अपने जो नौजवान हैं, अपनी जो यूथ है, अपने जो लोग हैं, उनको इतना तैयार कर लिया कि 3 साल बाद उनका जो है ना प्रोग्राम एक्सटेंड नहीं किया। उनको कहा आप अपना सामान उठाएं और वापस चले जाएं। ब्लैकमेल किया ना कि आप अपना सामान उठाएं वापस चले जाएं। अगर आप इधर प्रोग्राम करना है तो हमारी ये डिमांड्स हैं जो वो पूरी नहीं कर सकते थे। लिहाजा उन्होंने क्या किया, वही माइक्रोसॉफ्ट अपने मुल्क में अपने लोगों के हैंड ओवर करके अपने लोगों को वो लेके चल रहे हैं। यानी कि हमारे इधर तो ये होता है कि 100 साल की लीज है। कोई भी चीज़ है, एक पत्थर निकल आया, कोयला निकल आया, एक मैं कह रहा हूँ कुछ ज़रा भी निकल आया ना, तो यहाँ पे जो हुक्मरान बैठते हैं ना वो कहते हैं 100 ईयर्स लीज लें हमसे, हमें ऐसा करें, हमें क्या देते हैं। यहाँ पे तो ये चलता है ना, हमें क्या देते हैं। मैं गवर्नमेंट से रिलेटेड हूँ, मैं देखता हूँ मैक में, यानी कि हर बंदा कहता है यार मुझे क्या देते हो आप, छोड़ो मुल्क का। आपने ये जो बात की ना वो मुल्क के मफाद के लिए कर रहे हैं ना। उन्होंने नेक्स्ट प्रोग्राम भी इसीलिए स्टार्ट किया है और वो इन चीज़ों पे हमारे पास तो इधर ज़रूरियात ज़िंदगी के पैसे नहीं है लगाने के लिए, वो एक्स्ट्रा खर्च कर रहे हैं और उनकी इकोनॉमी भी ऊपर चलेगी, उनकी हर चीज़ ऊपर चलेगी 10-20 सालों के अंदर अंदर। हमारे बच्चे जो हैं वो बेचारे अभी भी आप कह लो ना, एक सुई भी जो है ना वो भी हमें चाइना से दरामद करवानी पड़ती है। कोई भी चीज़ है, वट एवर आप कोई भी चीज़ देख लेंगे ना, हमारे इधर इतना माइंड है, इतना दिमाग है। मुझे याद है कुछ लोग ऐसे मेरे दोस्त हैं कि जो इतने ब्रिलियंट थे कि उनको माइक्रोसॉफ्ट उठा के ले गया अच्छी सैलरीज पे। वही सैलरीज उनको अगर पाकिस्तान दे, पाकिस्तानी गवर्नमेंट उनको सपोर्ट करे, उनको इधर अच्छी सैलरी दे, आधी भी दे, उनसे आधी भी देना, वो लोग आने के लिए तैयार हैं। अगर उनको अमेरिका US उनको 6 लाख दे रहा, वो कह रहे हैं यार हम 2 लाख में पाकिस्तान काम करने के लिए तैयार है। पाकिस्तान गवर्नमेंट कुछ तो देना। लेकिन यहाँ पे बदकिस्मती से ना जो है आप कह लो कि टेक्नोलॉजी की ना लोगों की कदर है, ना ब्रिलियंट लोगों की इनको ज़रूरत है। यानी काबल बंदा जो है ना वो इन शॉर्ट वो बेचारा एंड यहाँ पे फिर मेरे आपके जैसे लोग रह जाते। दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें और साथ में शेयर करना ना भूलें। और साथ ही दोस्तों ऐसी ही लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल का आइकन जरूर दबाएं ताकि सबसे पहले आपको हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। धन्यवाद।